हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। तो आज 28 अप्रैल 2023 और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ डेली करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उनके उत्तर। तो बने रहिए लास्ट तक, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो ये रहा पहला प्रश्न। तो चिकित्सा क्षेत्र पर भारत की भारी आयात निर्भरता को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने किस नीति को मंजूरी दी है? तो केंद्र सरकार द्वारा जिस नीति को मंजूरी दी गई उसका नाम है दोस्तों राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023। प्रश्न नंबर 2 की ओर। दोस्तों किसने डाइट में बाजरा को बढ़ावा देना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है? तो डाइट में बाजरा को बढ़ावा देना जो इस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों वह की गई है नीति आयोग द्वारा। और किसने की? तो नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है सुमन के बैरी, उनके द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। बात करेंगे नीति आयोग की तो उसका पूरा नाम होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। स्थापना होती है नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को। और किसके स्थान पर इसकी स्थापना होती है? तो दोस्तों वो था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। बात करें चेयरपर्सन की तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। वाइस चेयरपर्सन कौन है नीति आयोग के? तो वर्तमान समय में सुमन बैरी। और वहीं बात की जाए सीईओ, नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो है दोस्तों बीवीआर सुब्रमण्यम। काफ़ी बार पूछा गया यह प्रश्न। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सोलर डेकेथलॉन बिल्ड चैलेंज में किसने दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो अमेरिका में आयोजित जो सोलर डेकेथलॉन बिल्ड चैलेंज हुआ था उसमें दूसरा स्थान किसको प्राप्त हुआ है दोस्तों? वो है आईआईटी बॉम्बे की शून्य टीम को। आईआईटी बॉम्बे की शून्य टीम को। वहीं अगर बात करें इस प्रतियोगिता में पहले स्थान पर कौन रहा? तो दोस्तों वो था बॉल स्टेट यूनिवर्सिटी, मुंशी, इंडियाना, जो कि अमेरिका में ही स्थित है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग ने नशा मुक्ति भारत अभियान के हिस्से के रूप में किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो दोस्तों जो सामाजिक न्याय और आधिकारिता विभाग है उसके द्वारा जो नशा मुक्ति अभियान के नशा मुक्ति भारत अभियान जो चलाया जा रहा है उसके उसके किसके साथ एक समझौता किया गया है? तो वो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है दोस्तों आर्ट ऑफ लिविंग। अगर बात करते हैं आर्ट ऑफ लिविंग की तो इसकी स्थापना होती है 1981 में और जिसके संस्थापक थे श्री श्री रविशंकर। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो 1959 का रमन मैग्सेसे पुरस्कार 64 वर्षों बाद व्यक्तिगत रूप से किसको दिया गया है? तो जो 1951 का जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार था उसको 64 वर्षों बाद व्यक्तिगत रूप से जिस व्यक्ति को दिया गया है तो वो है दोस्तों दलाई लामा। हम बात करते हैं दोस्तों रमन मैग्सेसे पुरस्कार की तो उसको नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और किस देश द्वारा यह दिया जाता है? तो वो है फिलीपींस। और पहली बार यह कब दिया गया? तो वो दिया गया 1958 में। और बात करें किस भारतीय को पहले कौन से ऐसे भारतीय थे जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो थे विनोबा भावे, जिनको 1958 में यह पुरस्कार दिया गया। वहीं फोटो में आप देख सकते हैं दलाई लामा। इनकी बात करें तो नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित है दलाई लामा 1989 में। तो दोस्तों इन्हीं को 64 वर्षों बाद व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। प्रश्न 6 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों वर्ष 2021-22 के लिए इस्पात राजभाषा सम्मान किसने जीता है? तो दोस्तों यह जीता राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड ने, RINL द्वारा। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों विश्व पृथ्वी दिवस 2023 पर किस राज्य के वन विभाग ने 3 नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व की घोषणा की है? तो यह घोषणा की है दोस्तों राजस्थान राज्य द्वारा। बात करेंगे 3 वन्यजीव संरक्षण रिजर्व कौन कौन से हैं? तो दोस्तों 12 में सोरसन, जोधपुर में खिचन और भीलवाड़ा में हमीरगढ़। पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर। तो हाल ही में किस देश का कमर्शियल लूनर लैंडर चांद पर असफल लैंडिंग के बाद गुम हो गया है या खो गया है? तो दोस्तों किस देश का जो कमर्शियल लूनर लैंडर था जो चांद पर उसकी असफल लैंडिंग हो गई और उसके बाद वो खो गया, तो वो देश था दोस्तों जापान। बात बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो किस देश की कंपनी उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो किस देश की कंपनी होगी जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बायोडीजल परियोजना शुरू करेगी? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा बेल्जियम। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। दोस्तों किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की है? तो अगर बात करें 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन की, इस योजना की, तो यह दोस्तों योजना चलाई जा रही है उड़ीसा राज्य में, जिसका जो एम है वो जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनका जो रिनोवेशन या ट्रांसफॉर्मेशन है वो करना है। तो
उड़ीसा के ही मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा जो 5T ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की गई। बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने देश के पहले गांव के रूप में किस गांव को चिन्हित किया है? तो बीआरओ द्वारा दोस्तों देश का पहला गांव किसको चिन्हित किया गया है देश के पहले गांव के रूप में? तो दोस्तों वह गांव है माणा गांव। और बात करें माणा गांव की, कहां पर यह स्थित है? तो दोस्तों यह है उत्तराखंड के चमोली जनपद में। दोस्तों पहले बीआरओ द्वारा जो साइन बोर्ड लगाया गया था वो था देश का अंतिम गांव। जो माणा गांव में जो साइन बोर्ड था वो था देश का अंतिम गांव, बट रिसेंटली बीआरओ ने वहां साइन बोर्ड चेंज करके उसको देश का पहला गांव का वहां पर साइन बोर्ड लगाया गया है। तो याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न। माणा गांव उत्तराखंड के चमोली में स्थित है, उसी को ही बीआरओ द्वारा देश का पहले गांव के रूप में चिन्हित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। दोस्तों विश्व बौद्धिक संपदा दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाया गया? तो दोस्तों यह मनाया गया 26 अप्रैल को। बात करें कुछ अन्य दिनों की, तो 19 अप्रैल को मनाया गया आपका वर्ल्ड लीवर डे। 21 अप्रैल को मनाया दोस्तों नेशनल सिविल सर्विस डे। 22 अप्रैल को मनाया गया वर्ल्ड अर्थ डे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। और 25 अप्रैल को मनाया गया दोस्तों वर्ल्ड मलेरिया डे। बढ़ते प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 इवेंट का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है, इनके द्वारा एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 इवेंट का जो 6वां संस्करण है वो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर। दोस्तों बेंगलुरु एफसी पर 2-1 की जीत के साथ हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता? या प्रश्न यह बन सकता है हीरो सुपर कप 2023 किसने जीता? तो दोस्तों यह जीता गया ओडिशा एफसी द्वारा। और बात करें ओडिशा एफसी ने किसको हराया, तो ओडिशा ने बेंगलुरु एफसी को 2-1 से हराकर हीरो सुपर कप 2023 का खिताब अपने नाम किया। तो बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका में किस सीनेट ने दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता देने के लिए एक विधेयक पारित किया है? तो दोस्तों अमेरिका के किस सीनेट ने दिवाली को आधिकारिक अवकाश के रूप में मान्यता देने के लिए एक विधेयक पारित किया गया है? तो वह सीनेट है दोस्तों पेंसिल्वेनिया राज्य का सीनेट। पेंसिल्वेनिया राज्य के सीनेट ने यह विधेयक पारित किया है कि वह दिवाली पर आधिकारिक अवकाश को मान्यता देने के लिए यह विधेयक पारित किया गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 की ओर। दोस्तों साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्विरोध चुना गया है? तो जो साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया है, साइकिल फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसके अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए दोस्तों? वो है पंकज सिंह। बात करें अगर पंकज सिंह, कौन है पंकज सिंह? तो नोएडा से भाजपा के विधायक और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हैं बेटे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पंकज सिंह। तो इन्हीं को दोस्तों साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। प्रश्न 17 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लंदन के तेलुगु एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? तो जो लंदन के तेलुगु एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है दोस्तों वह है स्तन कैंसर विशेषज्ञ रघुराम पिल्लरी शेट्टी। तो रघुराम पिल्लरी शेट्टी को ही लंदन के तेलुगु एसोसिएशन द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। प्रश्न 18 दोस्तों कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो है श्रीकांत एम भांडीवाड़ को ही कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। दोस्तों किस देश के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने इतिहास में पहली बार गर्भपात की गोलियां एबॉर्शन पिल्स को मंजूरी दी है? तो किस कंट्री में यह पहली बार हुआ है कि उन्होंने गर्भपात की गोलियों को मंजूरी दी है? तो दोस्तों वह देश है जापान। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, उत्तर कोरिया के परमाणु खतरे का मुकाबला करने के लिए अमेरिका और किस देश ने एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, या रक्षा समझौता किन दो देशों के बीच में है? तो दोस्तों वो है अमेरिका और दक्षिण कोरिया। तो ये थे महत्वपूर्ण 28 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पिछले वीडियो से आपके लिए प्रश्न, तो T20 क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ऑप्शन है कागिसो रबाडा, शाहीन अफरीदी, मोहम्मद सिराज या राशिद खान। तो दोस्तों आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर भेजें। तो मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।